अक्षरमण्ये तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम परमाराध्य गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में नमन करते हुए और आप सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए, जो परम सुंदर प्रभु जी ने कुछ आग्रह रखा था कि 2 दिन वृंदावन की कुछ कथा कही जाए, वृंदावन की महिमा, तो मैं उसके योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भक्त की सेवा के रूप में मैंने इसको हाँ कर दिया, व्यस्तता होते हुए भी। तो हमारा आधार आश्रय तो गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और शास्त्र ग्रंथ ही हैं। तो कल हमने कुछ चर्चा किया था, वृंदावन धाम भगवान की तरह ही आराध्य है हमारे लिए। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण मूलम श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो न परा। ये हमारे लिए भगवान ब्रजेश तनय श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं और उनका धाम भी हमारे लिए आराध्य है, पूजनीय। जब ब्रजेश तनय शब्द आता है तो मुझे एक बात याद आ जाती है। ब्रजमंडल परिक्रमा में जब हम 84 कोस में चलते चलते एक स्थान पर पहुंचते हैं, यमुना के किनारे चीर घाट कहते हैं उसको, और चीर घाट इसके लिए प्रसिद्ध है कि भगवान ने जहाँ गोपियों का चीर हरण किया था वो चीर घाट। तो वहां पर राधारमण महाराज जी जब कथा सुनाते हैं, श्रीमद् भागवतम में ये सब वर्णन है, तो वहां पर गोपियों ने कात्यायनी देवी का जब व्रत किया है, तो कात्यायनी देवी से गोपियों ने एक प्रार्थना की है, कात्यायने महामाये महायोगिन्यधीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुलते नमः। तो वहां पर नंद गोप सुत शब्द आया, गोपियों ने नाम नहीं लिया। तो सर महाराज जी कहते हैं कि आचार्यों का भावना है कि गोपियां जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। हो सकता है कृष्ण नाम के और भी ग्वाल बाल हो सकते हैं, ब्रज में और भी लोग हो सकते हैं, तो अगर मैं कृष्ण बोलूं तो पता नहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो गोपियां कहती हैं कि जो नंद गोप के जो सुत हैं वही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। गोपियों की निष्ठा देखिए, कोई गोपियां बिल्कुल जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि कौन मेरे जो है इसको मैं पति के रूप में प्राप्त करना चाहिए। बड़ा अच्छा भाव लगता है जब महाराज जी बताते हैं। तो यहाँ पे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। ब्रजेश तनय मतलब नंद बाबा के जो तनय हैं, पुत्र हैं। अई नंद तनुज किंकरम। शिक्षाष्टक में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शिक्षाष्टक है, उसमें श्लोक है अई नंद तनुज किंकरम। नंद तनुज का मतलब है भगवान श्री कृष्ण। तो उन्हीं भगवान की तरह ही भगवान का धाम आराधनीय है हमारे लिए। लेकिन इस धाम की आराधना कैसे हो, इसको हमें जानना पड़ेगा सेवन। भगवान और भगवान के धाम की प्राप्ति जब तक हम आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुगमन नहीं करेंगे, उनके बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक इसकी अनुभूति होना बहुत कठिन कार्य है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यू कैन नॉट गो टू वृंदावन जस्ट बाइंग ए टिकट। खाली टिकट खरीद लेंगे आप वृंदावन चले जाएंगे, इससे वृंदावन नहीं पहुंचेंगे। वृंदावन जानने पहुंचने का प्रोसेस है, वो हमारे को भक्ति के मार्ग में लगना। इतनी वृंदावन धाम की महिमा है, वह है वृंदावन। तो मैं जब ब्रजमंडल परिक्रमा करता हूँ तो मैं तो बहुत वर्ष पूर्व पहली बार ब्रजमंडल परिक्रमा में शामिल हुआ था। 28 वर्ष पूर्व की बात है, 1996 में पहली बार। उसके बाद से तो 25 वर्ष से मैं परिक्रमा की सेवा में ही हूँ। वृंदावन के बाद फिर मैं बहुत सेवा में ही रहा। तो हमें ब्रजमंडल परिक्रमा की एक गाइड बुक प्राप्त होती है, और हमारे परम पूज्य राधारमण स्वामी महाराज जी ने कुछ वृंदावन की महिमा का यहाँ पर कुछ श्लोक वर्णन किए, बड़े अच्छे लगते हैं। जब महाराज जी परिक्रमा का प्रारंभ होता है, भक्त लोग वृंदावन धाम में आए हैं और पूरे 1 महीने 84 को ब्रजमंडल में रहेंगे, तो कैसे कितने धन्य हैं। जहाँ देवता लोग तरसते हैं कि मुझे एक एक रात्रि का भी वास मिल जाए। तो कभी कभी गुरु महाराज कहते हैं कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली है कि आप कम से कम 30 रात्रि वास करेंगे इस वृंदावन। तो वहां पर हमारे गाइड बुक में है, ये लिखा है, वृंदावन पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है क्योंकि यह कृष्ण के चरण चिन्ह से युक्त है। कल हमने इस श्लोक को भागवतम से लिया था, जब कहा गया है कि यह जो वृंदावन है इसकी कीर्ति वैकुंठ लोक तक पहुंच रही है। पृथ्वी की कीर्ति का ये विस्तार कर रहा है वृंदावन। वृंदावन के कारण सारे त्रिभुवन में इसकी, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह से युक्त है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त सदैव यह कामना करते हैं कि उन्हें ब्रजवास का सुयोग प्राप्त हो। प्रभु जी ने ये रखा है कि भाई अभी कार्तिक मास जो वृंदावन की महिमा लोग समझे, वृंदावन को ब्रजमंडल को जाने, तो इसमें एक श्लोक महाराज जी ने रखा है। भक्त का जो भाव है वो, कदा हम यमुना तीरे नामानी तब कीर्तयन उद्बाष्पः पुंडरीकाक्षय रचिष्यामि तांडव। रूप गोस्वामी भक्ति सामर सिंधु में कहते हैं, अत्र नंद सदम आसीत, अत्र सकटस्य भंजनम अभवत, अत्र वंदन छेद करः दामोदरः अपि दाम भी बद्धा अभूत। इत्थम माथुर वृद्ध वक्त विगलित पीयूष धाराम पिबन आनंदाश्रुधरा अहम कदा मधुपुरीं चरिष्यामि। इस भाव को समझिए, संस्कृत में लिखा है, जब इस उन स्थानों का दर्शन करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर नंद बाबा का निवास था,
यहाँ पर सकट भंजन हुआ था, यहाँ पर दामोदर रस्सियों से बांधे गए थे। भगवान श्री कृष्ण रस्सी से बांधे गए। दामोदर शब्द का अर्थ ही है दाम मानी रस्सी और उदर मानी पेट में। भगवान के कमर में पेट में रस्सी डाल करके माता यशोदा ने बांधा था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ गया। और भगवान के इसी रूप की पूजा होती है पूरे मास में कार्तिक में। और सारे वैष्णव लोग विशेष रूप से वृंदावन का आश्रय लेते हैं। जो शरीर से वृंदावन पहुंच पाते हैं वो तो भाग्यशाली हैं, इनका तन भी पहुंच गया। नहीं तो जिस स्थान पर रह करके भी वृंदावन की रोज स्मृति की जाएगी, रोज दामोदर अष्टकम गाया जाएगा, रोज दीपदान किया जाएगा, रोज भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन चिंतन किया जाएगा, तो शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि वही वृंदावन में ही वास। एक और महाराज जी ने पद लिखा है, हरि हरि आर की ए मन दशा हवे, हरि हरि आर की ए मन दशा हवे, ये सब संसार त्यजी परम आनंदे मजी, ये सब संसार तजी, ये सब संसार त्यजी परम आनंदे मजी, आर कवि ब्रज भूमि जा, आर कवि ब्रज भूमि जाओ। बांग्ला भाषा में इतना मधुर लगता है गायन। हे कृष्ण, मेरी पुनः कब ऐसी दशा होगी जब मैं यह सब संसार छोड़कर परम आनंद में भरकर ब्रज भूमि में जाऊं। इतनी वृंदावन की महिमा है, ब्रज भूमि की महिमा है। मतलब ब्रज में जब जाते हैं तो एक एक ब्रज का बहुत गीत बजता है, बड़ा वो भाव को उदित करता है। जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, बहुत सुंदर गीत होता है। और इस भूमि के लिए, इस भूमि को पाने के लिए भक्त लोग, क्योंकि वृंदावन की भूमि जब भूमि और उसका भाव प्राप्त होगा तभी तो भगवान की प्राप्ति होगी। ब्रजवासियों का भाव आए बिना कोई कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता। और ब्रजवासियों का भाव क्या है ये हमें श्री प्रभुपाद जी पुस्तकों से पता चलेगा। क्या होना चाहिए ब्रज, ब्रज के वासियों का भाव क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी अनुकूल भाव से सेवा, भक्ति में सेवा। लेकिन भगवान की सेवा में तो मन इंद्रियां तभी लगेंगी जब वो शुद्ध होंगी। बिना शुद्ध हुए तो हम, हमारे मन इंद्रियां तो संसार विषय भोग की ओर भागेंगी। संसार वासना मोर कब तुच्छ हवे, कबे हम हेरी वो श्री वृंदावन। तो ऐसे केवल वृंदावन में खाली गान बजान ऐसा सुन करके आकर्षण नहीं होगा। इंद्रियों के मन की शुद्धता से वृंदावन को आकर्षण होगा। और हम श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से और वृंदावन प्रभुपाद जी की शिक्षाओं जानते के पहले हमें अपने मन बुद्धि चित्त इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। जो श्री प्रभुपाद जी ने प्रोसेस बताया है कि हम खाली भावुकता से भावनात्मक होकर के केवल वृंदावन में नाचने गाने से ऐसे नहीं, भगवान का नाम जप करेंगे, हम भगवान का प्रसाद पाएंगे, श्री विग्रह आराधन करेंगे, भक्तों से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, तब हम जाकर के वृंदावन वृंदावन की महिमा को समझ पाएंगे। तब हमें कुछ इस प्रकार की अनुभूति हो पाएगी, जैसा कि गोस्वामी भक्त श्याम सुंदर कहते हैं कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य, सेवोन्मुखो ही जिह्वादौ स्वमेव स्मृति। श्री कृष्ण का नाम आदि मतलब नाम रूप गुण आदि इस प्रकार से स्फुट नहीं होगा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य, ये इंद्रियां ग्रहण नहीं करेंगी। लेकिन यही इंद्रियां यदि सेवोन्मुख हो गई तो फिर जो है इनमें स्वयं स्फूर्ति होगी, स्वयं स्फूर्ति। ये बहुत बड़ी भगवान के श्री रूप गोस्वामी ने जो दिया है। हमारे राधारमण महाराज जी हमेशा भक्तों को एक नरोत्तम दास जी का भाव बताते हैं। तो कहते हैं कि वृंदावन में मैं कब जो है ऐसी मेरी स्थिति होगी, एक पद गाते हैं,
बड़ी भावनात्मक रूप से गुरु महाराज भी कभी कभी उसको दोहराते हैं। उस पद को भी आप सुनिए। कवे गोवर्धन गिरी देखी वो नयन भरी, कवे हवे राधा कुंडे बास। कवे गोवर्धन गिरी देखी वो नयन भरी, कवे हवे राधा कुंडे बास। भ्रमिते भ्रमिते कवे ए देह पतन हवे, कहे दीन नरोत्तम दास। भ्रमिते भ्रमिते कवे ए देह पतन हवे, कहे दीन नरोत्तम दास। बांग्ला भाषा जानते हो, समझ रहे होंगे, लेकिन हिंदी भाषा में इसका अनुवाद है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा वह सुदिन कब आएगा जब मैं नेत्र भरकर गिरिराज गोवर्धन को देखूंगा। कल हम वेणु गीत के कुछ श्लोकों को बोले थे। गोपियां जब वेणु का नाद सुनकर के, बंसी ध्वनि सुनकर के एकदम से भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं में खो जाती हैं, तो वहीं पर वो बोलती हैं, गिरिराज जी का गोवर्धन को देख करके गोपियों ने गोवर्धन की महिमा को बताया कि ये गोवर्धन कितने धन्य हैं। गोवर्धन की महिमा को बोलते हैं। ये गुरु महाराज ने इस श्लोक को भी जो है भागवत के 10वें अध्याय के 21वें अध्याय का 18वां श्लोक अपने इस ब्रजमंडल परिक्रमा के महत्व में रखा। इतना सुंदर भाव। अंतायमद्रिरबला हरिदास बरयो, यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्य, पानीय सूयवस कंदर कंद मूलहि। वृंदावन का तो वर्णन सुनने से आकर्षण हो जाता है, और यदि कोई व्यक्ति वृंदावन की उसको स्फूर्ति हो जाए, मन अंतःकरणियां शुद्ध हो जाएं, तो फिर सोचो उनका कितना सौभाग्य है। तो इसमें गोपियां कहती हैं, अरे सखी, हैं, ये जो अद्रि है ना, ये कितना धन्य है। हंतायम अद्रि रबला हरिदास बरे। हरिदास 3 लोगों के लिए आया है भागवतम में। उनमें से एक हरिदास संबोधन हुआ है गोवर्धन के लिए, गिरिराज जी के लिए। हंताय मद्दि रबला हरिदास बरिया। ये हरि के दास में, सेवकों में कितना श्रेष्ठ है, कितना धन्य है ये गिरि गोवर्धन। क्यों? क्योंकि इसको राम कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिल रहा है। यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। राम बलराम जी के और कृष्ण के चरणों का स्पर्श पा करके कितना आनंदित हो रहा है। इसका मान विस्तार कर रहा है, बढ़ रहा है। और ये कैसे सेवा करता है भगवान की, उनका सम्मान करता है, क्या क्या देकर के क्या प्रदान करता है गिरिराज। ये गायों को और भगवान के सखाओं को, इनको सब क्या चीज प्रदान करता है? पानीय सुयवस कंदर कंद मूलई। भगवान जब गिरिराजी में खेलते हैं अपने ग्वाल वाल सखाओं मित्रों के साथ, तो जब प्यास लगती है तो सुंदर पानी, पानीय कहते हैं पीने योग्य वस्तु को, संस्कृत में पानी है। तो भगवान वहां पर सुंदर पानी झरनों से जो बहता है। अभी हम गुरु महाराज के साथ अहोबिलम की यात्रा में गए थे। सारे हमारे वरिष्ठ लीडर, गुरु भाई बंधु सभी थे। बड़ा आनंद आया और एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अहोबिलम क्षेत्र जो है पूरा पहाड़ में है, पर्वत में है। तो वहां पर पानी की बात आई तो बोले, अरे यहाँ तो इतना सुंदर पानी है। डायरेक्ट जो पर्वत से पानी गिर रहा था, झरना। सब लोगों ने स्नान भी किया खूब, और खूब पिया भी पानी, और अपनी बोतलों में भर लिया। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आज भी हमें पर्वत में जब इतना सुंदर मिनरल पानी, रियली में मिनरल वही है, सीधा माइंड से डायरेक्ट वहीं से पानी आ रहा है। यहाँ तो मिनरल ऐड करने पर बहुत महंगा हो जाएगा।
50-100 रुपए का बोतल बेचेंगे लोग। ये तो ऐसे ही बोलते रहते मिनरल है। सचमुच में भगवान वो गिरिराज जी के हैं जो गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, जो उनसे सुंदर पानी झरना गिरता है, और वहां नदी भी बहती है सुंदर। गिरिराज जी में मानसी गंगा है। तो ये भगवान और उनके ग्वाल बाल सखाओं को पीने के लिए सुंदर पानी प्रदान करता है। कितना सौभाग्य है। अगर कोई भगवान को, भगवान भगवत गीता में कहते हैं तो थोड़ा भी कोई मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रथम स्नामी प्रियतात्मनः। तो भक्ति पूर्वक कोई मुझे थोड़ा सा पत्र पुष्प फल या जल देता है, उसका उपहार करता है, वो प्रथम कैसे लेकिन होना चाहिए, भक्ति पूर्वक होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक होना चाहिए। अब दुर्योधन की तरह अर्पण करेंगे, हाँ मैंने 56 भोग तैयार किया, आइए, तो भगवान नहीं जाएंगे। लेकिन विदुर जी के यहाँ तो भगवान साग खाने चले गए। तो यहाँ गोपियां इस गिरिराज जी के सौभाग्य को वर्णन कर रही हैं कि देखिए कितनी सेवा करता है भगवान को, भगवान के सखाओं को और गायों को। सह गो गणयो स्तयोर यत, क्या क्या देता है, पानी देता है, पीने के लिए वस्तु देता है, बहुत सुंदर पानी। सुयवस, सुयवस कहते हैं, यवस कहते हैं गाय के भोजन को, गाय की घास को। हरी हरी घास ही सुंदर यवस है, गायों के लिए सबसे सुंदर भोजन है हरी मुलायम घास। गुरु महाराज ने अनुवाद भी लिखा है। सखियां कहती है, हे सखियो, भगवान हरि के समस्त भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। यह पर्वत अपनी कंदराओं, फल फूलों, सब्जियों, शीतल जल एवं कोमल घास के द्वारा भगवान कृष्ण एवं बलराम तथा उनकी गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों की सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन उपहारों के द्वारा गोवर्धन भगवान का सम्मान करता है तथा कृष्ण बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से अत्यंत हर्षित एवं स्वयं को कृतार्थ मानता है। तो वृंदावन का तो हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है। वृंदावन के पशु पक्षी मोर, हर व्यक्ति का ये भाव है। क्यों कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ जो भगवान का प्रेम सीखना है किसी से, तो वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य शरीर में नहीं है। वृंदावन के तो मयूर, आचार्य लोग लालसा करते हैं, कई भक्तों ने गाया है, मोर जो बनाओ तो बनाओ मुझे वृंदावन को। एक बड़े भक्त कवि हुए हैं, वो कहते हैं कि अगर मनुष्य में बनूं तो मुझे वृंदावन में बनाने का अवसर दो। मानस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और यहाँ तक कह दिया है, मनुष्य हो तो वहीं मेरा जन्म हो, गोकुल गांव के ग्वार में। गोकुल के जो ग्वाल बाल है, उन ग्वार में, उन ग्वाल बालों में ही, ग्वारियों में ही हमको जन्म दे दिया, गोकुल में। मानस हो तो वही रस खान, पशु ब्रज गोकुल गांव के ग्वार में। अगर पशु बनना है तो पशु वही बना दीजिए, जो पशु हो तो कहावस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। अरे वो गायें भी कितनी धन्य है जो भगवान जिन्हें चराते हैं, इनकी सेवा करते हैं, गोपाल बनते हैं भगवान। और कहा कि यदि मुझे पत्थर बनाना है, पाहन हो तो वही रस खान। अगर मुझे पहाड़ पहाड़ पत्थर बनना है ना, तो मुझे उसी पर्वत में पत्थर बना दीजिए जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। भगवान ने अपने कर पर, अपने हाथों पर इसको छत्र के समान धारण कर लिया था। पुरंदर कहते इंद्र को। इंद्र, हर मनवंतर में इंद्र का अलग अलग नाम होता है। एक मनवंतर काल के लिए एक इंद्र, इंद्र एक पदवी है, ना कि ये सोचो कि इंद्र व्यक्ति अकेले नहीं है। व्यक्ति, कोई व्यक्ति इंद्र पद पर बैठता है तो हर मनवंतर में भगवान सरकार बदलते हैं। कौन मनु, मनु जब बदलेंगे तो कौन उसमें ऋषिगण होंगे, कौन क्या होगा, ये सारे भगवान भी किस रूप में अवतार लगे, उस मनवंतर अवतार से कहते हैं। तो इंद्र भी हर मनवंतर में चेंज होते हैं। इंद्र को परमानेंट पोस्ट मत मानिए, पोस्ट है लेकिन व्यक्ति दूसरा बैठे। तो इस समय वर्तमान में जो भगवान ने जब पर्वत उठाया तो उस समय इंद्र का नाम पुरंदर है, इसलिए कहते धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण।
इंद्र के कारण ही भगवान ने उठाया। इंद्र को ही भगवान ने गुस्सा दिलाया, इंद्र ही वर्षा किया। अगर इंद्र इतना वर्षा प्रलयकारी नहीं करता तो भगवान कैसे गिरा। तो इसलिए धर्यो कर छत्रपति। तो भगवान के भक्तों को कोई परवाह नहीं है, चाहे मनुष्य बने, चाहे पशु पक्षी बने, चाहे पत्थर बने, जड़ बनाना है बना दीजिए, लेकिन कहाँ बनाइए, धर्यो कर। पाहन हो तो वही रस खान, है? जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। और जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मुझे खग पक्षी बनाओ ना, तो वहीं बनाना जहाँ कालिंदी के कूल के किनारे वृक्षों पर बैठ करके मैं कृष्ण का दर्शन करूं और उनकी मधुर बंसी की आवाज। कितनी सुंदर भावना है, ऐसा भाव है। लेकिन ऐसे भाव वृंदावन का जो है, तभी तो वृंदावन के वासी लोग भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए तो संसार के सारे भक्तों को वृंदावन के लोगों से शिक्षा लेनी है कि अगर भगवान का प्रेम और सेवा सीखनी है तो ब्रजवासियों का अनुगमन करना है। बिना ब्रजवासियों का अनुगमन किए कोई नहीं सेवा सीख सकता है। श्रील प्रभुपाद जी हमें वही शिक्षा देते हैं। वृंदावन के वासियों का अनुगमन किए बिना कोई व्यक्ति वृंदावन का प्राप्ति नहीं कर सकता है। लेकिन हमें अपने अंतःकरण को, मन को, इंद्रियों को शुद्ध करके, साधन भक्ति करके, राग मार्ग को प्राप्त करके तब जाकर के कहीं वृंदावन वासियों की भावना को हम समझ पाए। तो ऐसे वृंदावन के, हम तो वृंदावन में, मेरा थोड़ा बहुत बचपन से ही रुचि रहा है। वृंदावन में जब ब्रज के लोग कुछ कभी कभी भगवान की रास लीला का अनुकरण करते हैं, तो वृंदावन में रास लीला कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण एक छोटा सा पद गाते हैं, रसिया कहा जाता है इसको। और उस पद में भगवान कहते हैं कि ये जो संसार के लोग जब मेरी भक्ति करते हैं और बहुत सारी भौतिक भोग इच्छाएं रखते हैं ना, तो मैं इनको भक्त नहीं मानता, ये तो केवल भोग करने के लिए लक्ष्मी जी चाहते हैं। भगवान एक पद में कहते हैं कि सिंधु सुता जो लक्ष्मी ताको में भरतार, और ताही को मांगे जगत भक्ति भई बलिहार। है क्या कहते हैं भगवान? सिंधु सुता जो लक्ष्मी। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी वैसे तो भगवान की नित्य शक्ति है, साथ में रहती है, लक्ष्मी नारायण। लेकिन लीला में समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी उससे उत्पन्न हुई, तो उनका एक नाम सिंधु सुता हो गया, उनकी पुत्री कही जाती है। तो भगवान कहते हैं सिंधु सुता जो लक्ष्मी, और ताको में भरतार। भगवान उनके क्या है? पति हैं, पालक हैं, लक्ष्मी जी के नारायण हैं, भरता। और संसार के लोग बस सुख भोग करने के लिए उसी को मांगते हैं। ताही को मांगे जगत भक्ति भई बलिहार। कहते कि ज्यादातर लोग जो है लक्ष्मी जी को पाने के लिए ही बस उससे वही करते रहते हैं। तो अगले पद में कहते हैं कि अगर तुमको जानना है कि भक्ति क्या होती है, तो ब्रज के वासियों से सीखिए। ब्रजजन साहूकार भिखारी जगत विचारो है। जगत के लोग तो भिखारी है, ब्रजजन लोग साहूकार। तो हमें ब्रजजन का अनुगमन से सही भक्ति समझ में आई। ब्रज के लोग अपने सुख दुख की चिंता नहीं करते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण को किसमें प्रीति आएगी, किसमें संतोष आएगा, किसमें सुख आएगा। तो वृंदावन का एक एक चीज भगवान को सुख प्रदान करता है, इसलिए तो इतना प्रिय है। वहां का पशु पक्षी, गोवर्धन, लता पता, यमुना, हर चीज, जड़ चेतन, सब कुछ, सब कुछ भगवान के सुख के लिए। तो वृंदावन से ये भी सीखने को मिलता है, वृंदावन में कोई कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं पूछता है। वृंदावन के वासी लोग का इतना ऊंचे स्तर का प्रेम है कि उसमें केवल और प्रेम प्रेम प्रेम। उस प्रेम में कोई भगवान को छोटा मानता है। चैतन्य चरितामृत वर्णन है कि भगवान कहते हैं कि कोई मुझे यहाँ कोई बड़ा तो मानता ही नहीं है, ज्यादा समान मानता है, मुझे छोटा मानता है, बड़ा तो कोई मानते ही नहीं, भगवान ही छोटे। तो भगवान वहां पर योग माया शक्ति के प्रभाव से अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम से ब्रजवासियों से प्रेममयी सेवा स्वीकार करते हैं। तो ऐसे वृंदावन धाम की महिमा का कितना वर्णन किया जाए। आचार्यों ने हजारों पुस्तकें, कल इस लोग सुना था, ये हजारों पुस्तकें भी कम पड़ जाएंगी अगर वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन किया जाए। एक कण का भी वर्णन करना बहुत मुश्किल है। चिदानंद भानो सदानंद सूनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री। चैतन्य चरितामृत का चैतन्य चंद्रोदय नाटक में जो वर्णन है वो चैतन्य चरितामृत के मध्य में 3:28 में उद्धृत है।
और गुरु महाराज ने इसको पुस्तक में लिया है। तो गाता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, तो आप लोग भी सुन लीजिए उस पद को। चिदानंद भानो सदानंद सूनो पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री क्रियानो बपुर मित्र पुत्री पवित्री क्रियानो बपुर मित्र पुत्री। हे यमुना नदी, सुनिए इस भाव को। हे यमुना नदी, आपका दिव्य जल आनंद से परिपूर्ण है। वह नंद महाराज के पुत्र को असीम आनंद प्रदान करता है। अब यमुना जी, हर व्यक्ति का जीवन ही कृष्ण को आनंद देने के लिए। संसार में लोग भगवान से सुख चाहते हैं और वृंदावन के लोग भगवान को सुख देते हैं। यही अंतर है अन्य भक्तों में और वृंदावन के भक्तों में। ये हम कैसे सीखेंगे? ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने और चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी ब्रज के भाव को समझने वाले हमारे गोस्वामी गणों ने इस भाव को बताया है कि वृंदावन का प्रत्येक वासी से हमें ये सीखना है कि कृष्ण प्रेम कैसे किया जाता है, कृष्ण की सेवा कैसे की जाती। हम लोग धन्य हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में यहाँ षड गोस्वामी गण हैं, उन्होंने बताया कि वृंदावन में भजन की रीति क्या है। षड गोस्वामी अष्टकम में वर्णन है किस प्रकार से इस भावना में पूरित होकर के गोस्वामी लोग हमेशा हे नंद सूनो कुतः गोवर्धन कल्प पादप तले कुतो बालिन कुतो कालिंदी वन्य कुतः, ऐसे हमेशा भ्रमण करते थे। हे कृष्ण आप कहाँ हैं? हे राधे ब्रज देवी के चललते हे नंद सूनो कुतः श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्य कुतः। ओ संतावृति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर्महाबिहवलौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। हम बहुत नए भक्त थे, तभी हमको रोज हमारे जो इंचार्ज थे वो षड गोस्वामी अष्टक का पाठ करवाते थे कि हम गोस्वामी का न्याय बनना है तो पहले इनकी वंदना करो, इनके भाव को जानो, उनको सीखो। गोस्वामियों से सीख पाएंगे कि वृंदावन की भक्ति क्या है। हम लोग भाग्यशाली है कि हमें षड गोस्वामी के निर्देशन में श्री प्रभुपाद ने हमको रूपानुग बनने के लिए अवसर दिया। रूप गोस्वामी के अनुगमन के बिना नहीं सीख पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के जो मनोभीष्ट को जानते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को कौन जानता है? बहुत लिमिटेड लोग जानते हैं। उनमें से चैतन्य श्री रूप गोस्वामी, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तो गोस्वामियों का आश्रय दिलाया। शील प्रभुपाद जी ने हमें गोस्वामियों से परिचय कराया, वरना हम जान पाते हम लोग कहाँ कहाँ रहे, इस वृंदावन के भाव की भक्ति को नहीं समझ पाते। तो कितना सुंदर भाव है कि वह नंद महाराज के पुत्र को असीम आनंद प्रदान करता है। कौन आनंद प्रदान करता है? यमुना जी का दिव्य जल आनंद प्रदान करता है। ये जो कितना सुंदर गुरु महाराज ने चयन करके इसको रखा है, चैतन्य चंद्रोदय नाटक 5:13 से। चिदानंद भानु सदानंद सुनो पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री। आप आध्यात्मिक जगत में बहने वाले जल से अभिन्न हैं, क्योंकि आप इस जीवन में किए गए हमारे सारे अपराधों तथा पाप कार्यों को नष्ट कर सकते हैं। यमुना जी में लोग स्नान करके समस्त पापों से मुक्त हो जाते। जमुना जमदूतन तारती हैं भव तारती हैं श्री राधिका रानी। वृंदावन में लोग ऐसे गाते हैं। यमुना जी का दर्शन कर लो अगर आप, और विशेष रूप से हम लोग जब मथुरा में जाते हैं विश्राम घाट में, तो 2 बार जाना होता है। प्रथम दिन प्रारंभ होता है, परिक्रमा का संकल्प होता है, और अंतिम दिन आकर के संकल्प पूर्ण होता है। तो प्रथम दिन भी विश्राम घाट पर हम होते हैं और अंतिम दिन भी विश्राम घाट, और वहां पर यमुना यमराज जी का मंदिर है। यमुना यमराज जी भाई बहन है। यम द्वितीया के दिन सब लोग वहीं स्नान कर रहे थे जब इंद्र ने वर्षा शुरू की। भगवान श्री कृष्ण भी थे अपनी बहन के साथ वहीं स्नान कर रहे थे। बड़ा महात्मा है, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। तो यमराज और यमदूतिया जहाँ खड़े हैं, यमुना जी के दर्शन करने मात्र से यमराज जी कभी भी यमदूत आपको सताएंगे नहीं। तो इतना
है, सारे अपराधों और पाप क्रियाओं को नष्ट कर सकती है। आप जगत की समस्त शुभकरी वस्तुओं की जननी है। हे सूर्य पुत्री, कृपया अपने पुण्यों से हमें पवित्र करें। ये यमुना जी की प्रार्थना। तो ये यमुना जी कहाँ मिलेंगे? जब वृंदावन धाम में जाते हैं तो यमुना जी के दर्शन होंगे, गिरिराज जी के दर्शन होंगे, तो फिर ये नरोत्तम दास का पद हमें समझ में आएगा। कवे गोवर्धन गिरी देखी वो नयन भरी, कवे हवे राधा कुंडे वास। है, एक राधा कुंड में वास करने का कब सो अवसर प्राप्त हो? राधारमण महाराज जी बताते हैं, गुरु महाराज बताते हैं कि अब आप ब्रजमंडल परिक्रमा में आए हैं तो ज्यादा नहीं होगा तो कम से कम 3 रात्रि तो वास मिलेगा आपको। ब्रजमंडल परिक्रमा 3 रात्रि रुकती है, 3 दिन 3 रात्रि, कम से कम इतना वास तो मिलेगा। भगवान की कृपा होगी, राधा रानी की कृपा होगी, तभी ना किसी को मिलता वास। और वहां पर किस भाव से कैसे रहना है, यह हमें श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में और गोस्वामी की शिक्षाओं में मिलेगा। तो कब देखूंगा, कब वो दिन आएगा जब मैं राधा कुंड के तट पर निवास करूंगा? और वह दिन कब आएगा कि ब्रज में भ्रमण करते करते मेरा शरीर ब्रज रज में गिर जाए। कितने बड़े बड़े साधु महात्मा भक्त ब्रज रज प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, कैसे प्राप्त हो? और बड़े भाग्यशाली होते हैं वो भक्त जो ब्रज रज को प्राप्त करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा ब्रजमंडल परिक्रमा की बुक में जो राधा महाराज जी ने रखा है, भक्त लोग जब आते पढ़ते हैं कि ब्रजमंडल की थोड़ी सी वृंदावन महिमामृत के कुछ और बातें लिखी है कि वृंदावन की भूमि चिंतामणि स्वरूप है, वृक्ष और लताएं फूलों और फलों से युक्त है, वृंदावन में पक्षियों का कलरव सामवेद के छंदों से पूर्ण है। अगर यहाँ ओरिजिनल संस्कृत श्लोक रखेंगे तो पुस्तक बहुत बड़ी हो जाती, लेकिन महाराज जी ने चुन चुन करके इन श्लोकों का अनुवाद, जैसे गुरु महाराज ने भी ओरिजिनल सब श्लोक नहीं रखे हैं, कहीं कहीं अनुवाद दिया है, कहीं कहीं वो किया है। जैसे प्रभुपाद जी ने हमको संक्षिप्त भक्ति रामायण सिंधु दिया है, ओरिजिनल श्लोकों के साथ बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाता है। हम ओरिजिनल श्लोक के साथ जब पढ़ते हैं भक्ति रामायण सिंधु को तो बहुत बड़ा मोटा ग्रंथ हो जाता है। तो कैसा है वृंदावन? वृंदावन की महिमामृत कैसी है कि चिंतामणि स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि के प्रकर लगे हुए हैं वहां पर। वहां के जो दीवालें हैं, सीढ़ियां हैं, पत्थर है, ये सामान्य पत्थर नहीं है, ये चिंतामणि से सब बने हुए। वृंदावन की भूमि चिंतामणि स्वरूप है, वृक्ष और लताएं फूलों और फलों से युक्त है, वृंदावन में पक्षियों का कलरव सामवेद के छंदों से पूर्ण है, और जलाशय अमृत युक्त जल से भरे हैं। मेरा हृदय इसी तरह वृंदावन का चिंतन करे, ऐसी भावना दी। वृंदावन अनगिनत अति सुंदर स्वर्णमयी वृक्षों से युक्त है, जो लाखों चमकते सूर्यों के समान है। इन वृक्षों के दर्शन होते ही बार बार जन्म मृत्यु रूप से होने वाले क्लेशों से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक सुख का भंडार मिलता है। वृंदावन अनगिनत चंद्रमाओं से युक्त है, जो आध्यात्मिक आनंद देने वाले हैं। इसमें नित्य दिव्य प्रेमामृत की शीतलता रहती है। कौन ऐसा है जिसका मन श्री राधा कृष्ण की ओर आकर्षित न हो, जो इस धाम में नित्य दिव्य लीलाएं करते। दिव्य वृंदारण्य, भगवान श्री राधा गोविंद देव जिनकी आराधना कहाँ होती है? वृंदारण्य में होती, दिव्य वृंदारण्य। ऐसे भगवान की आराधना इस दिव्य धाम में होती है। श्री राधा कृष्ण अपने कर कमलों से यहाँ के पौधों और लताओं को सींचते हैं। वहां के वृक्ष कितने भाग्यशाली, भगवान छूते हैं, स्पर्श करते हैं, उसी से फूल चयन किए जाते हैं। भगवान हर चीज को स्पर्श करते हैं, और जब इनसे नए फूल निकलते हैं तो उन्हें देखकर वे बहुत हर्षित होते हैं। आइए हम इन वृक्षों और लताओं को प्रणाम करें। ये वृंदावन के महिमा में बताया गया है। अभी तक के अनगिनत जीवन में पता नहीं, अनगिनत जन्मों में हम पता नहीं कितनी बार हम नरक भोग चुके हैं, और कितनी बार ब्रह्मा और इंद्र से भी ज्यादा विषय सुख भोग चुके हैं। इसलिए आए और कुछ सोचे बिना श्रेष्ठतम दिव्य धाम श्री वृंदावन की पूजा करें। श्री वृंदावन में घास के एक तिनकों को भी नमस्कार करने से सारे पाप तुरंत कट जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पदार बिंदों की प्राप्ति। वृंदावन धाम की इतनी महिमा है
अंतिम पद में कहा गया है, श्री वृंदावन का दिव्य प्रेम लाखों कुबेरों के धन की तुलना में कहीं अधिक है। भगवान के भक्त को फिर क्या चाहिए? न धनम न जनम न सुंदरी, ये ब्रज की भावना है। चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा दिए ना, ब्रज के लोगों को ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए। तो लाखों कुबेरों के धन की तुलना से भी कहीं अधिक है वृंदावन का दिव्य प्रेम। यह श्री वृंदावन का दिव्य प्रेम बृहस्पति की बुद्धि को मात करता है। लोगों को बुद्धि की कामना, मुझे बुद्धि मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, लेकिन वृंदावन का प्रेम बृहस्पति की बुद्धि को डिफीट कर देता है। सोचिए, यह प्रेम अपने घर, बच्चों और आदि से बिछुड़ने के बरे संसार में हमारी कितनी आसक्ति हो जाती है। विशेष रूप से इन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है, उनके कितने संबंध जुड़ जाते हैं। जन्म लेने वाले का तो माता पिता और गुरु में होता है, लेकिन फिर उसके बाद व्यक्ति अपना विस्तार करता है, विवाह करता है। इसी कारण से स्त्री कहा जाता है। स्त्री का मतलब ही होता है जो आपके संसार में जीवन को विस्तृत करे, उसी को स्त्री कहा जाता है। जिसे अपना संसार विस्तार करना, उस स्त्री को वर्ण करता है। तो कहते हैं कि ये बहुत कठिन है इसको भुला पाना। प्रहलाद महाराज भी अपनी शिक्षाओं में कहते हैं, कथम प्रियायाम अनुकंपितायाम रुचिरम कथायाम, कैसे भुला सकोगे? जीवन भर है, कितनी मेरे प्रेम से सेवा करती है पत्नी, ये वो, बच्चे कितने बड़े प्रिय हैं, खूब आसक्ति हो जाती है। लेकिन यदि भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया ना, तो घर, बच्चों और पत्नी आदि से बिछुड़ने के विरह को भी शांत कर देता है। वृंदावन का प्रेम प्राप्त हो जाए ना, तो संसार का सारा विरह, क्योंकि यह श्री कृष्ण के प्रेमामृत से भरपूर है। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज और अन्य भक्तों के लिए प्रेम का विषय है। वृंदावन प्रेम प्रदान करता है भगवान। तो श्री वृंदावन के पुण्यों को प्रणाम करने से कृष्ण प्रेम की प्राप्त हो जाए। इसलिए कुछ भक्तों की तो ऐसी भावना है कि वृंदावन की रज है, कड़ है, लता पता सबसे प्रेम की, क्योंकि हर व्यक्ति वहां प्रेम से पूरित है। सब कोई कोई साधु महात्मा इतनी उच्च कोटि की भावना वाले हैं कि क्या बताएं उनको। बंदर से भी प्रेम वही भावना है। ब्रज के हर व्यक्ति के, ब्रजवासी के प्रति बहुत प्रेम भाव है। हर व्यक्ति, हमारी दृष्टि दूसरी है। हम यदि ब्रज की भावना में जाएंगे तब जाकर के हमारा को इन सब चीजों से प्रेम होगा। अभी तो हमें लगा, अरे ब्रजवासी गाली दे रहा है, अरे ये तो ऐसा दिख रहा है, ये वैसा दिख रहा है। जैसे विदेश से भक्त लोग आए, उन्होंने देखा वृंदावन में बहुत गंदगी है, बहुत गंदाई फैली है, सुअर घूम रहे, ये घूमे। और प्रभुपाद जी कहने लगे, प्रभुपाद जी कहते, यू कांट सी वृंदावन, इस तरह से वृंदावन नहीं देख सकते हो। वृंदावन देखने की योग्यता नहीं है कि कल वृंदावन वहां से वीजा लेकर, टिकट लेकर के आ गए वृंदावन देख लेंगे। अभी हम वृंदावन में जाते हैं, लेकिन वृंदावन की अनुभूति, उसी वृंदावन में लोगों को चिन्मय वृंदावन की अनुभूति होती है। कभी आप कथा सुनते हैं, वो हमारे भक्त लोग सुनाते हैं, ऐसा प्रसंग हुआ होगा तभी भक्तों के मुख से सुना है कि कोई मुगल बादशाह है, जो है, वो एक बार वृंदावन में, जो हरिदास ठाकुर जी है, हरिदास जी थे, जो स्वामी हरिदास बहुत सुंदर गाते थे। उनका भगवान, केवल वो भगवान के लिए गाते थे। और उनके एक प्रसिद्ध शिष्य हुए थे तानसेन। और वो तानसेन इतना बढ़िया गाते थे कि अकबर ने उनको अपने नवरत्नों में रख लिया। नवरत्न मतलब होते बड़े बड़े महत्वपूर्ण 9 व्यक्ति, जिनमें सबसे बढ़िया श्रेष्ठ योग्यता है। तो संगीतज्ञ बहुत बढ़िया। तो एक बार बोलते उन्होंने बात किया कि हमें लगता है कि तानसेन तुमसे बढ़िया तो और कोई दुनिया में गाता नहीं होगा। तानसेन ने कहा, अरे जहाँ अपना है हुजूर, मेरे गुरुदेव तो इससे भी ऐसा सुंदर गाते हैं, मैं तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, अरे उनके भी दर्शन कराओ, उनको कभी यहाँ बुलाओ ना, उनका भी संगीत सुनते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि वो केवल अपने ठाकुर जी के लिए गाते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, केवल बांके बिहारी के लिए गाते हैं, और किसी के लिए नहीं गाते। तो कैसे उनका हम संगीत सुन सकते हैं? तो बोले वहीं जाकर के जब भगवान के लिए गा रहे होंगे तभी, किसी के लिए नहीं गाते, जब अपने भगवान के लिए गा रहे हो तब क्यों सुन सकते? वो लेकर गए। ऐसा बताते हैं साधु महात्माओं के, भक्तों के मुझसे सुना है, कई लोग कहते हैं। वो कहते हैं कि जब सुना तो वाकई जो है मान गया, अरे वाह, ऐसा सुंदर
जब गाएंगे वो भी ऐसा कुछ आप कह नहीं सकते कि गाइए, जब वो गा रहे हो तो वो धन्य हो गया एक ऐसे व्यक्ति का। वो कहते हैं कि उसने कुछ सेवा के लिए निवेदन किया कि हम कुछ आपकी कुछ सेवा कर सके, है? तो वो तो अकिंचन जो साधु महात्मा होते हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, खाली कॉपी में रहते हैं, केवल भगवान की सेवा में रहते हैं। अब सद गोस्वामी लोग ये सब कुछ छोड़कर आते हो, उनसे कोई जाकर कहे कि मैं आपकी कुछ सेवा करूं, क्या सेवा करूं? त्यक्त्वा पूर्णम शेष मंडल प्रतिश्रेणी सदा तुच्छवत् भूत्वादीन गणुष्को करुणया कौपी कथा सत्तौ वंदे रूप सनातन रघु श्री जीव गोपाल को। ऐसे सद गोस्वामी लोग तो ऐसे भजन करने वाले, तो उन्होंने कहा क्या सेवा करनी है। थोड़ा उनके मन में आया कि इसको लगता है कि सेवा की बहुत है, तो थोड़ा सा दिखा दूं वृंदावन का वैभव कि क्या सेवा कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि वहां पर जो है एक सीढ़ी टूट गई है जहाँ स्नान करते हैं लोग, वो उसकी सेवा करा दीजिए तीर्थयात्रियों को, भक्तों को, जो सुविधा होगी। हाँ? तो अकबर ने क्या कहा कि अरे ये तो बहुत छोटी सेवा है, तो कर ही देंगे, आपको और बड़ी सेवा बताइए। कहा कि नहीं नहीं बस इसी को करा दीजिए। तुम उन्होंने सोचा कि देखिए छोटा मान रहा है, तुच्छ मान रहा है, इसको वृंदावन का पता नहीं। तो उन्होंने कहा जाके देख तो लो पहले, इसको करा तो देंगे। जाकर देखा तो चिंतामणि से बना, और पूरा राज्य भी बेच देगा तो भी वो सीढ़ी का रिपेयर नहीं करा पाएगा। तो ऐसे वृंदावन की भूमि चिंतामणि से युक्त है। ऐसे वृंदावन की भूमि का हाँ, कितना महत्व है। वृंदावन की महिमामृत अभी आपको सुनना है तो आगे पता नहीं 3 या 4 दिन गुरु महाराज के जूम जप टॉक है। हमें लगता है कि आप में से बहुत से भक्त इससे परिचित होंगे, और नहीं होंगे तो आज मैं जानकारी दे रहा हूँ। प्रातः गुरु महाराज हैं परम सुंदर को बताते ही होंगे, या जो भी लोग जुड़े हैं सब जानते ही होंगे। तो अभी आगे 4 दिन के लिए शायद, या 3 या 4 दिन के लिए वृंदावन चंद महाराज की कथा कहेंगे, वृंदावन वृंदावन। हम जैसे तुच्छ छोटे व्यक्ति क्या बताएंगे, सुनिएगा ध्यान पूर्वक बढ़िया से, उनसे भी आपको नेक्टर सुनने को मिलेगा। बढ़िया सुंदर कथा सुनाते हैं, सुबह सुनाएंगे वो वृंदावन की महिमा। हाँ? तो वृंदावन की महिमा हम क्या वर्णन करेंगे। जो भी आचार्यों ने कहा है उसी को दोहरा करके अपनी जीवा को, अपने कानों को हम लोग पवित्र करते हैं। तो ऐसी वृंदावन की महिमा, और ऐसे वृंदावन को समझने के लिए हमें भक्तों का सानिध्य चाहिए। ब्रजभूमि का सानिध्य भी हमें भक्तों का सानिध्य प्रदान करता है। वृंदावन की भूमि ही ऐसी है, आप जाइए वृंदावन की भूमि में पहुंचेंगे तो आपका भावना भी बदल जाएगी। ऐसा वर्णन आता है कि वृंदावन की भूमि का ही प्रभाव ऐसा है कि जब उद्धव जी जब मथुरा से वृंदावन जा रहे थे, तो वर्णन आया है कि उनका पहले कुछ मूड और था, वहां जाकर बदलने लगा। जब वृंदावन की भूमि में प्रवेश करने लगे, मथुरा के सीमा को छोड़ करके, तो बदलने लगे। भूमि के प्रभाव होते हैं, भाव भरने लगे। भूमि का प्रभाव ऐसा है। वृंदावन की भूमि वो है, एक तो पहले भगवान के चरण कमलों से चर्चित है पूरी। वृंदावन भूमि का श्रृंगार किससे है? भगवान के चरण कमल अंकित है। एक हर जगह भगवान का चरण स्पर्श। कल मैं बात कर रहा था चरण पहाड़ी, एक चरण पहाड़ी मैंने बताई थी बठैन के पास, कामबन के पास जाओ वहां भी चरण पहाड़ी है। आप नंदगांव से थोड़ा सा आगे कामा की ओर, कामा रोड पर एक चरण पहाड़ी है। कहीं के लोग बिल्कुल तरसते हैं कि कहाँ भगवान का चरण चिन्ह। अभी भी हमारे कृपा है, अभी इतना घोर कलयुग नहीं आया, अभी यमुना जी बह रही हैं, अभी हमें गिरिराज जी का दर्शन हो रहा है। सोचो जरा कि उन लोगों का जो आगे आने वाले हैं, एक दिन पता नहीं यमुना जी का दर्शन होगा, गिरिराज जी का दर्शन होगा कि नहीं होगा उन्हें। भगवान के चरण चिन्ह अंकित जो हैं ब्रजभूमि में, अभी अभी हम दर्शन, अभी भी पृथ्वी ने संजो कर रखे उनको। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, भक्त लोग जब परिक्रमा में जाते हैं ना, अपना माथा टिका देते हैं भगवान के चरण चिन्ह। जब भगवान व्योमासुर को ऊपर, बलराम जी का युद्ध हो रहा था, ऊपर भगवान युद्ध कर रहे थे, तो पृथ्वी कांपने लगी, इतना भयंकर युद्ध हो रहा था। कामवन में जब जाइए तो व्योमासुर की गुफा में ऊपर भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं। हाँ? तो वहां तो दिखेंगे ही चरण चिन्ह, लेकिन नीचे एक बलराम जी का चरण चिन्ह, और बलराम जी का चरण चिन्ह बड़ा है। कहते हैं कि पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए बलराम जी ने वहां चरण चिन्ह से अपने चरण रख के दबा दिया। कांपिए मत, घबराइए मत, जब असुर से युद्ध हो रहा है ऊपर, तो वो बलराम जी का भी चरण चिन्ह देखने को मिलता है। और श्री कृष्ण का चरण चिन्ह तो चरण पहाड़ी पर है ही। और आप जैसे जाते हैं, आप देखते जब राधा दामोदर मंदिर में भगवान के चरण चिन्ह शिला पर
गिरिराज जी की शिला पर जिसको सनातन गोस्वामी को दिए थे भगवान, गिरिराज जी की रोज परिक्रमा करने जाते थे सनातन गोस्वामी। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते, एक दिन परिक्रमा कर लेते 3 दिन तक दर्द होता है पैरों में, गर्म पानी में बाल्टी में पैर रख करके डाल के ठीक करते हैं, तब जाकर के आगे चलने लायक होते हैं। सोचिए कि वो भी हम वृंदावन से पैदल नहीं जाते। सनातन गोस्वामी वृंदावन से 7 कोस दूर है गिरिराज जी, 21 किलोमीटर है। 7 कोस मतलब 21 कोस। पहले 7 कोस जाते हैं, फिर 7 कोस की गिरिराज जी की परिक्रमा है। ब्रज में गीत गाया था, 7 कोस की दय परिक्रमा। गिरिराज जी की परिक्रमा 7 कोस की है। उसको परिक्रमा को देने के बाद फिर वापस लौट के आते हैं। सोचिए, तभी तो भगवान वृद्धावस्था में कह दिया तुमको जरूरत नहीं है, लेकिन उनका भगवान के प्रति प्रेम ऐसा है, तब भगवान ने उनको गिरिराज जी की सलाह दी। उसी पर है भगवान का चरण चिन्ह है, गाय का चरण चिन्ह है, लट्टी है, तो वो दर्शन करने को मिलता है। जब आप है राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन भूमि की, वृंदावन में हर चीज कृष्ण का स्मरण कराती है। गोस्वामी को मंदिरों में जाओ, आपको याद आ जाएगा इन गोस्वामी ने इन भगवान का श्री विग्रह की सेवा की है। राधा गोकुलानंद ने कितने सेवित विग्रह रखे हैं। राधा विनोद जी हैं, गोकुलानंद जी हैं, है? है? कितने विग्रह वहां पर, किस किस ने किन विग्रहों की सेवा की है, कितने महान भक्तों ने। तो वृंदावन कैसे स्फूर्ति नहीं कराएगा। वृंदावन की भूमि में स्फुर हो गई होगा। और आप भजन नहीं भी करना चाहो तो आपको देख देख करके लगेगा कि सब लोग भजन कर रहे हैं, भाई मैं ही ऐसा हूँ भजन नहीं कर रहा हूँ, जब नहीं कर रहा हूँ। आपके भी मन में लालसा हो जाएगी। सोचिए, जहाँ केवल भगवान के भक्तों का ही दर्शन होता हो, है, यदा कदा कोई व्यक्ति ऐसा होगा, थोड़े बहुत लोग, लेकिन ज्यादातर लोग तो वृंदावन भूमि में, तो वृंदावन भूमि में जाते ही व्यक्ति बदलने लगता है। तो भूमि का प्रभाव है। ऐसी वृंदावन भूमि की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। हम लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा है कि प्रत्येक वर्ष ब्रजमंडल परिक्रमा का आयोजन, जो बड़ी दुर्लभ है, बड़े बड़े अभी जगह नहीं चल पा रही है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से 38वां वर्ष है ये, सोचिए। कोरोना काल में भी हम लोग राधा रमण महाराज जी के साथ कम से कम 6-7 भक्त परिक्रमा किए थे। बड़ा आनंद आता, वो परिक्रमा बड़ी दिव्य थी, बड़ी दुर्लभ। और उस परिक्रमा के समय हम लोग बहुत जय, बस चलते चलते जहाँ इच्छा हुई वहां रुक जाते थे, वहीं प्रसाद खाना है, वहीं रहना है, सब कुछ। 6-7 भक्तों का कोई एडवांस पार्टी नहीं, कोई टीम नहीं, कोई अकोमोडेशन का अरेंजमेंट नहीं करना, कोई नहीं। जहाँ जगह दिखी, जो छोटा सा मंदिर है जहाँ जो कुछ, खूब बढ़िया से परिक्रमा की। उस समय महाराज जी ने मुझे एक कदम्ब कानन स्थली है, कदम्ब कानन स्थली है। ये कदम्ब कानन जो है, जब आप डीग से बद्रीनाथ की ओर जाते हैं तो बद्रीनाथ से ठीक पहले जो भक्त गए होंगे, कदम्ब कानन जगह है। वैसे आप वृंदावन में कभी मंगला आरती में शामिल होते होंगे या अपने पुस्तक में पढ़ेंगे, कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी। वृंदा विपिन, वृंदा के विपिन में जो निवास करने वाले भगवान हैं। और कदम्ब कानन, वही कदम्ब कानन भगवान की रास लीला की स्थलियां हैं। तो वहां पर बैठे बहुत बढ़िया से महाराज जी ने एक श्लोक कहा था, वहां मुझे स्मरण आ गया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसको बता दूं कि वृंदावन की रज की आ, कितनी इस रज का प्रभाव है। सोचिए, उस रज के लिए तरसते हैं लोग। हम्म, ऐसे ब्रज में गीत गाते हैं कि ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। ब्रज की रज में ही हमारा मिल जाए, ब्रज की रज की धूल मिल जाए हमको, यहाँ की धूल कृपा मिल जाए। तो इसके विषय में दसम स्कंद में 30वां अध्याय है। जब भगवान गोपियों के साथ रास विहार करने के बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं, और अंतर ध्यान होते हैं तो भगवान किसको लेकर जाते हैं, एक गोपी को लेकर जाते हैं। और हम सभी भक्त जानते हैं वो गोपी कौन है, राधा रानी को लेकर चले गए थे। और उसके बाद गोपियां ढूंढती 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 देखती हैं वहां पर कि यहाँ पर पहले तो किसी के साथ एक गोपी के भी पद चिन्ह दिखते हैं, कृष्ण के भी दिखते हैं, पर बहुत सारी चीजें देखते हैं। और उसके बाद जो है
उनको पता चलता है कि ये गोपी ने निश्चित रूप से कृष्ण की बहुत सुंदर आराधना की। अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, सचमुच में इसी के द्वारा हरि की आराधना की गई है, क्योंकि तभी तो गोविंद हमको छोड़ करके यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यद रहा। इसकी प्रीति ने, इसकी आराधना ने, आराधना शब्द से ही राधा रानी का नाम राधिका है, आराधिका है मस्त, राधिका भी कह देते हैं आराधिका, आराधिका होने का राधिका। इसने सचमुच में हरि की आराधना की है, तभी तो हम सबको छोड़ करके और इसको एकांत में अकेला लेकर गए हैं भगवान। ऐसा गोपियां वहां पर अपना व्यक्त कर रही हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की रज का वो एक महिमा गाती है। भगवान के चरणों की रज की कितनी महिमा है। वही चरण रज ही वृंदावन में फैली, इसलिए वृंदावन की भूमि इतनी वो हो गई है। किस कारण से धन्य हो गई है? क्योंकि भगवान के चरणों से चर्चित है। तो वहां पर एक श्लोक में कहती हैं, धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांग्रजरेणवः यान ब्रह्मे सो रमा देवी दधुर्मूर्धन्यघनुत्तये। अरे प्यारी सखियों, अपनी सखियों से बोल रही हैं, धन्या अहो अमी आल्या, संस्कृत में आली कहते हैं, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। अली सखी को कहा जाता है। हमारा, हम जब उधर जाते हैं ना, बद्री का आश्रम, ये वाला ब्रज का बद्री का आश्रम, इसको आदि बद्री कहते हैं, के बद्रीनाथ केदारनाथ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने नंद बाबा यशोदा मैया की इच्छा हुई तो वहां पर जो है ले गए। अरे तुमको कहीं जाने के, वृंदावन धाम में सारे धाम हैं, वृंदावन के अंदर ही सारे तीर्थ हैं। तो वहां पर ठीक बद्रीनाथ से पहले एक गांव आता है, उसका नाम अलीपुर है। तो हम लोग आजकल सुनने में लगता है कि भाई ये अलीपुर क्या है, मुसलमान का नाम लग रहा है अलीपुर, लेकिन वो अलीपुर जो है, अली मतलब सखी के नाम पर गाँव, अभी आजकल हो गया अली, अली मानी सखी। तो धन्या अहो अमी आल्यो गोविंद अंग्र अब्ज रेणवः, अंग्र कहते हैं भगवान के चरणों को, अब्ज भगवान के चरण, कमल शब्द से इसलिए अभी कभी भगवान के चरण अकेला नहीं कहा जाता, भगवान के चरण कमल कहे जाते, भगवान के चरण कमल कहे जाते हैं। तो गोविंद अंग्र अब्ज रेणवः, वो गोपियां कह रही हैं कि सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है। जैसे ही भगवान का चरण चिन्ह दिखाई दिया, गोपियों को उस रज का, कितनी धन्य हो गई है रज, जिसमें भगवान के चरण चिन्ह अंकित दिखाई दिए। तो गोपियों के मन में भावना उदित हो गई है कि कितना जो है इस रज का प्रभाव, वो रज इतनी धन्य है, उसके अहोभाग्य हैं। क्योंकि ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ, अपने अघ को, अघ कहते हैं अशुभ को या पाप को, इसको नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते। कितनी बड़ी बात गोपियां बोल रही हैं। कौन कौन धारण करता है? यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधमूर्धन्य अघ अनुत्तय। रमा देवी कौन है? लक्ष्मी जी। ब्रह्मा जी हैं ब्रह्मा, और ईश है शंकर। भगवान के इन्हीं चरण कमलों का अनादर तो नहीं करना चाहिए, जिन चरण कमलों की इतनी महिमा है, चरणों से निकली है गंगा जिनके, कहा जाता ना, इन्हीं का अनादर करने का, जब देवता लोग स्तुति गा रहे हैं ना भगवान की, जब भगवान माँ देवकी के गर्भ में है, उस समय देवताओं ने जो स्तुति गाई है उसको गर्भ स्तुति कहा जाता है। भगवान के जन्म से पहले ही देवता लोग भगवान की स्तुति गा रहे हैं। तो उस स्तुति में देवता लोग बोलते हैं कि कभी कभी लोग अपने को इतनी ऊंची स्थिति में ले जाते हैं कि हम तो बिल्कुल मुक्त हो गए, संसार की सब चीजों से मुक्त हो गए, ऐसी स्थिति में तो अपने आप को ऐसा मुक्त मानने लगते हैं। लेकिन वो करते क्या है? उनके द्वारा भगवान के चरण कमलों का अनादर रह जाता है। उनके द्वारा
त्वयि अस्ति भावात् अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा पतंति अधा अनादृत स्मरण गया। भगवान के चरण कमलों का पतंति अधा अनादृत युष्मद अंग्रया। भगवान को स्तुति गाते हुए कह रहे हैं कि जो अपने आप को बहुत आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा बड़ी कठिन तपस्या करके बड़ी ऊंची स्थिति प्राप्त करके उन्होंने उस पद को पाया है, ऊंची स्थिति को, लेकिन किस कारण से उनका अधा पतन हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं? क्योंकि आपके चरण कमलों का अनादर करते हैं। त्वयि अस्त भावा, भगवान के प्रति भावना नहीं जगती, प्रेम नहीं जगता, अपने आप को मैं इससे रजोगुण से तमोगुण से प्रकृति के गुणों से मुक्त हो गया, मैं ब्रह्म का चिंतन करूंगा, ऐसा करूंगा। इसी बात को लेकर के प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान के चरण कमलों का अनादर करने के कारण ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो कितनी भी ऊंची स्थिति पर पहुंच जाए, इसलिए प्रभुपाद जी सावधान करते चेतन महाप्रभु में कि मायावादियों की विचारधारा से भगवान का अनादर नहीं करना है। ऐसा भगवान का दिव्य सुंदर उनके चरण कमलों का अनादर करते हैं, कठिन तपस्या करके व्रत करके ऊंचा मुक्त हो जाएंगे संसार के बंधन से, तो ऐसा नहीं होगा। क्या हो जाएगा? पतंती अधा अनादृत युष्मद अंग्रया। अंग्रया शब्द होता है संस्कृत में, आपके चरण कमलों का अनादर किया है उन्होंने, इस कारण से उनका पतन हो जाता है। मतलब कहना चाहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए भक्तों को तो ब्रह्म पद से भी कोई मतलब नहीं है। इस तरह का ब्रह्म पद नहीं चाहिए जो भगवान की भक्ति से, भगवान के स्वरूप से रहित हो। ऐसा नहीं चाहिए। जैसे मैंने कल बात कहा था कि भक्त साम सिंधु में रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि ऐसा ब्रह्म के ज्ञान से बच के रहना चाहिए। भक्त ब्रह्म के ज्ञान ऐसा नहीं होना चाहिए इससे भक्ति भावना नष्ट हो जाए। ठीक से भक्ति की समझ होने से भगवान के स्वरूप में, उनके नाम में, गुण में, लीला में श्रद्धा होगी, दिव्य चिन्मयता आएगी। और नहीं तो संसार वैसे मानेंगे अरे राम कृष्ण तो सब माया के रूप हैं, ऐसा भाव रख करके क्या क्या आपकी वृंदावन धाम में निष्ठा होगी, क्या भगवान के स्वरूप में निष्ठा होगी? तो इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों का आदर कर देते हैं, अनादर कर देते हैं लोगों का पतन हो जाता है। तो कितनी महिमा है। धन्या अहो अमी आल्यो गोविंद्र गोविंदांग्र अब्ज रेणुवहा यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुमुर मूर्धन अग अनुत्तये। अपने सिरों पर धारण करते हैं, किस लिए धारण करते हैं? कि अपने अग से मुक्ति मिल जाए, अपने पाप अशुभ नष्ट हो जाए हमारे लिए। अब शिव ब्रह्मा लक्ष्मी जी कोई बहुत अग नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, उचित स्थिति में है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की रक्षा है। जैसे धूलि के लिए तरसते हैं लोग, बड़े बड़े देवता लोग तरसते हैं, जो भक्तों को भगवान के प्रति प्रेम भक्ति होने के कारण वृंदावन में जाकर उस धूलि में लौटते हैं, ब्रजरज में है, उसका उसका सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। इसी रज की प्राप्ति को के लिए जब जब कालिये नाग की पत्नियों ने देखा कि जिसको प्राप्त करने के लिए कितना लोग तपस्या करते हैं, हम्म, उसको इसको कालिया को कैसे मिल गया? भगवान की जब स्तुति गान करती हैं काली नाग की पत्नियां, तो उन्होंने कहा है तवांग्र रेणु स्पर्शाधिकारा कश्यानुभावो तव देव विद्महे तवांग्र रेणु स्पर्शाधिकारा। हे देव, इस पर इसने ऐसा क्या किया है? तो काली को आपने ऐसे अनुग्रह करके अपनी चरण रेणु को उसके मस्तक पर दिया है। देखने में ऐसे लगता है कि ये बताइए कि काली ने कम से कम इस जन्म में देखा जाए तो इस जन्म में तो ऐसा कोई पुण्य कर्म किया था? दिख रहा था क्या? एक तो सर्प की योनि पाई। सर्प की जो योनि होती है वो तमोगुणी होती है। जो लोग बहुत तमोगुणी होते, बहुत क्रोधी होते, जरा जरा सी बात पर बहुत क्रोधित होते रहते हैं, सबको अपने क्रोध से डसना चाहते हैं, उनको कहा सर्प का जैसा स्वभाव है, सर्प योनि में जाते हैं। और एक श्राप बस ये कालिया इसीलिए बना ही था, सर्प योनि में आना पड़ा था। इसकी बड़ी दिव्य सुंदर कथा है, राधारण महाराज सुनाते हैं कौन था पूर्व जन्म में कालिया।
एक देखने में लगता है कि अभी तो, लेकिन इतना ही इसका एक दिखता है कि वृंदावन में काली नाग जैसा व्यक्ति वास करे, उससे भी भगवान के चरण कमल में प्राप्ति हो जाती है। सोचो, जबकि वो करता क्या था, केवल जहर निकालता था, जहर। उसके जहर से तो पानी पीना मुश्किल हो जाता था काली हृदय का। कोई आसपास अपनी गायों को नहीं जाने देता था कि भाई झुलस के उसमें गिरना जाए, ऊपर से कोई पक्षी अगर उड़ता था गिरता था तो वो उसमें गिर जाता। तो बताइए क्या किया था। इसलिए उनकी पत्नियों को आश्चर्य हो रहा है। भगवान भक्ति से मिलते हैं बहुत ज्यादा। कोई त्याग तपस्या दान, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा ना कि भाई इन सब चीजों से हम नहीं मिलेंगे। भक्त्या माम, केवल भक्ति से मिलते हैं। और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से सारांश रूप में पता चलता है कि हमें भक्ति का आश्रय लेना है। भक्ति कैसे बढ़े इसका विचार करना है। तो उधर उधर काली नाग की पत्नियों ने कहा, जिनके लिए कहा था कि भगवान इनका, जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गाया है तो उसमें वर्णन है वृंदावन महिमा में। वृंदावन की महिमा को जब गा रहे हैं तो उसमें उन्होंने ये बात कही है। हम्म, जय तुझ पत्नी जय नाग कन्यागण। तुझ पत्नी, ब्राह्मण की पत्नियां। कौन से ब्राह्मण? मथुरा के ब्राह्मणों को भगवान नहीं मिले, लेकिन किनको मिल गए? द्विज पत्नियों को मिल गए। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण। भक्ति ते जहार पैलो गोविंद चरण। भक्ति से उन्होंने गोविंद के चरणों को प्राप्त कर लिया। जिन ब्राह्मणों ने कोई परवाह नहीं की थी, बच्चों ने जाकर कहा कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, उनको कुछ दे दो, लेकिन अरे अपने यज्ञ में हा हा स्वाहा में लगे रहे ब्राह्मण। हाँ, अभी अभी तो यज्ञ पूरा नहीं हुआ, आ गए मांगने के लिए खड़े हो गए। बहुत परवाह नहीं की। कभी कभी व्यक्ति वेदवाद रता हो जाता है। वेदवादी समझते कौन होता है? वेद की बातों को बहुत प्रधानता देता है, वो वेदवादी होता है। वेदों में भगवान को ढूंढना है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्या वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेद शास्त्र पढ़ने का फायदा क्या दिया? आप उसमें भगवान को नहीं ढूंढ पाए। भगवान कहते हैं इससे मुझे ही जानना है। तो सिर्फ अर्जुन को भगवान सावधान करते हैं कि तुम अर्जुन बहुत अधिक इन वेद की फूली फूली बातों में नहीं आना। याम इमाम पुष्पताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिता। ऐसे लोग जो वेद की इन कर्म कांड को, इसी सब चीज को, देवी देवताओं की पूजा को, से भोग सुख प्राप्त करने को, स्वर्ग आदि प्राप्त करने को प्रधान करके बताते रहते हैं, इसी में उलझाए रहते हैं, इन्हीं को वेदवादी कहते हैं। वेदवाद रतः पार्थ न अन्य अस्ति इति वादिना। जो कहते इससे बढ़कर और कुछ नहीं है वेदों में। जब भगवान के भक्तों की कृपा होती है तब जाकर के हमें कहीं वेद का सार पता चलता है कि ये है वेदों का सार। है? नहीं तो इतना आसान नहीं है। भक्त की कृपा से जो दुर्लभ वेद हैं, जिनके लिए कहा जाता है, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, अदुर्लभम आत्मभक्तौ। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। वेदों को पढ़ने से भक्ति नहीं मिलेगी। अगर भक्ति है तो भगवान मिल जाएंगे, वेदों को पढ़ने से भगवान नहीं मिलने वाले। अगर भक्ति है तो इसलिए भगवान की कृपा से वेद का सार रूप है जो भक्ति है, इसको भगवान भगवत गीता में बताते हैं। उद्धव जी को जब उपदेश बताते हैं तो तब सार निकलता है। इसी सारांश को ग्रहण करके वैष्णव आचार्य जन बताते हैं कि हमें वैसे ही कलयुग में कितनी हमारी आयु है। जब हम भागवतम शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये प्रसंग सुनते हैं कि नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य में सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनिगण एकत्र हुए हैं और 1000 वर्ष तक का एक यज्ञ का सत्र लेकर बैठ गए। भाई कलयुग के प्रभाव से कैसे बचे? कलयुग आ गया है, कलयुग आने वाला है, इसका प्रभाव सब लोगों को प्रभावित करेगा। सब लोग पापग्रस्त हो जाएंगे, धर्म के तीनों पैर नष्ट हो जाएंगे, एक पैर पर केवल मात्र बचेगा। कैसे बचेंगे इसको? वो यज्ञ का सत्र लेकर बैठ गए। और उन्होंने क्या कहा वहां पर? सोनक जी का ये वचन है, प्रायेणल्पायुषः सभ्य कलवस्मिन् युगे जनः मंदासु मंदमतयः मंदभाग्या ह्युपद्रुतः। एक तो हम लोग क्या हैं,
अल्पायु लेकर के तो जन्म लिए, कौन हमको हजारों वर्ष मिलने वाले हैं? 100 वर्ष कलयुग की एवरेज आयु कही जाती, कौन जी रहा है 100 वर्ष? 100 वर्ष जी जाते हैं तो लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, हमारी दादी हमारे बाबा 100 वर्ष जी गए, फूल बरसाओ। लेकिन 100 वर्ष कहाँ मिल रहे हैं? खान पान खराब है, वातावरण खराब है, रहन सहन खराब है। तो सही बात लिखी है भागवत, सही बात उन्होंने ऋषियों ने, सौनकादि 88,000 ऋषियों ने जो सूत गोस्वामी के सम्मुख कहा है, प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना। इस कलयुग में तो लोग अल्पायुष होंगे, मंद सुमंद होंगे, बहुत मंद होंगे, आलसी होंगे, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, जीवन के लिए बहुत आलसी। अभी हम लोग कहो कि 3 घंटे सिनेमा में मूवी देखनी है, बस क्या मज्जाल कि हमारी आंख झपक जाए, और हम लोग 1 घंटे के क्लास में 4 बार सो लेते हैं। अभी कोई भगवान की कथा कहे ना तो हमको कितनी बार नींद आ जाती है। सिनेमा में क्यों नहीं आंख झपकती? बोलो, सिनेमा कोई जाता है 100, 200, 500 का टिकट खरीद करके, 3 घंटे क्या मजाल जो उनकी आंख झपक जाए, कोई सीन ना निकल जाए, है तो कोई जो है एक्शन ना निकल जाए, कोई गाना ना निकल जाए, एकदम अलर्ट रहते हैं, क्योंकि भौतिक जीवन के लिए बहुत उत्साह है। लेकिन बाकी चीजों के लिए मंदा सुमंद मतया, मंदी भी मति भी मंद है, मंद भाग्य है। ये जीवन में कितना संघर्ष होता है। घर में सब लोग काम ना करें तो जीवन नहीं चलता है लोगों को। पहले सबको काम नहीं करना पड़ता था, घर में एक व्यक्ति काम करता था, सारा घर का भरण पोषण होता था। और अभी सारा घर काम करता है तो सब भी रोते रहते हैं लोग। हर व्यक्ति दौड़ रहा है, बंबई में लोकल ट्रेन में भागा चला जा रहा है, धन कमाने के लिए दौड़ो भागो, ये करो वो करो, कितना जीवन, कितना वो। मंगला आरती में उठने के लिए सुबह टाइम नहीं होता है, लेकिन जॉब पर जाने के लिए लोग सवेरे 4 बजे उठ करके नहा धोकर खाना पीना बना करके लंच पैक करके 2 घंटे ट्रेन में सफर करके और 9 बजे 10 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। लेकिन वही कहा भगवान की भक्ति करने का इसके लिए आलसी। तपस्या तो वहां भी हो रही है, भौतिक जीवन के लिए आप कितना कठोर श्रम कर रहे हैं, लेकिन कोई समझाए कि आध्यात्मिक जीवन में भक्ति में थोड़ी सी तपस्या करनी है। 4 प्रकार के पाप कर्मों से दूर रहना है, मांसाहार नशा पान व्यभिचार जुआ से बचना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की भक्ति करनी है। कभी एक एक कथाकार तो कह रहे थे, पता नहीं किसी ने कहा कि महाराज, हाँ, नरक जाना, कि नरक जाने के लिए बहुत कठोर काम करने पड़ते हैं, भगवान को पाने के लिए तो बहुत सरल काम करने पड़ते हैं। तो बताओ, कठोर वाले काम करने कि सरल करने? नरक जाने के लिए आपको बहुत कठोर परिश्रम करके धन कमाना पड़ेगा, फिर उसका भोग करना पड़ेगा, फिर पाप करना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको नरक जाने को मिलेगा। और भगवान के धाम जाने के लिए तो भगवान का केवल नाम जप करना है, कृष्ण प्रसाद खाना है, बस शांति सरलता से बैठकर कितना श्रवण करना। लेकिन कलयुग का प्रभाव है, तो हम लोगों के पास बहुत अधिक समय नहीं है, बहुत अधिक आयु नहीं है। हम लोग भाग्यशाली, इसलिए कलयुग के लोगों के लिए सीधा साधा साधन है कि कलयुग बहुत दोषों की खान है। कलिर दोष निधे राजन अस्ति को महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्ण समुख संघा परम भजेत। ऐसे बहुत छोटी शिक्षाएं लगती हैं कि नए भक्तों के लिए, लेकिन हमें जीवन भर इस शिक्षाओं का पालन करना। रूपा जी अपने हर प्रवचन में बोलते हैं कि हाँ, हमको ये समझना है कि हम देह नहीं आत्मा है। तो कोई बोलेगा हर प्रवचन में क्यों बोलते हैं, तो केवल बिगनिंग में बोलना चाहिए नए भक्त को? नहीं नहीं, हमें रोज समझना है। जिस दिन हमको ये आत्मसात हो जाएगा, जिस दिन हम देह की जगह आत्मा के स्तर पर व्यवहार करने लगेंगे, समझ लो उसी समय आत्म साक्षात्कार होगा। अभी हमारी इंद्रियों से क्या सब ज्ञान प्रकाशित होता है? हमारे व्यवहार में क्या सब कुछ ज्ञान का प्रकाश है, सत्व का प्रकाश है, सत्वगुण का प्रकाश है? जैसे ही सत्वगुण का प्रकाश होता है तो व्यवहार में भी दिखता है, खान पान में, रहन सहन में, वातावरण में, सब कुछ दिखता है। सत्व गुण का आश्रय लेकर के सत्वाविलंब पर शुद्ध सत्वम, सत्व का अवलंबन करके भक्ति की जाती है। सत्व गुण में हमें अपने रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों को सबको नष्ट करना है। भगवान जैसे उद्धव जी को समझाते हैं कि प्रकृति के प्रभाव को समझ करके हमको सत्व गुण का आश्रय लेकर के और हमें निर्गुण भक्ति की ओर बढ़ना। निर्गुण भक्ति का तात्पर्य होता है कि जब हम गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर के भगवान की केवल सेवा का भाव रखते हैं, ऐसी अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम, जिसको भगवान ने कहा है कि मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति से गुणों से पार हो गई। माम चयो अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सागुणान समतीते ताने ब्रह्म भूयाय। तो भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति जो होती है, बिना किसी इधर उधर के संशय के,
एक निष्ठता हो जाए, जब हम भक्तों का संग करते हैं, गुरु जी के बातों को निष्ठा पूर्वक मानते हैं, तब जाकर के हमारी भक्ति में अनन्यता बढ़ती। नहीं तो इसमें उसमें उसमें मन भागता ही रहता है, एक उन्नति नहीं हो पाती। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है, गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त होता है। रोज जूम जप टॉक पर गुरु का साथ जप करना चाहिए, रोज महाराज की कृपा से अच्छे अच्छे भक्तों का सानिध्य प्राप्त कराते हैं। ये कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी, सबका लाभ उठाना चाहिए। और जो भी औद्योगिक प्रभु जी रूपानुग विद्यापीठ के माध्यम से परम सुंदर भक्त लोग कितने हम लोगों का भला चाहते, सोचिए। इसीलिए तो वो सूरदास जी ने कहा, छाण मन हरि विमुखन को संग। संसार के लोग तो सब हरि विमुख हैं, भगवान से विमुखता लेकर संसार में आपका उत्साह बढ़ाएंगे, इनका संग छोड़ दो। हमें भक्तों का संग, भक्तों के संग में कितना हर भक्त कल्याण सुधारे। कार्तिक आ रहा है अभी, देखो सबको कथा का अरेंजमेंट करो, कुछ लोगों को सुनाओ, समय निकाल करके लोग अपना काम धाम छोड़कर 1-1.5 घंटे सुनेंगे ही सुनेंगे। तो परम सुंदर प्रभु ने जो आयोजन किया, मैं तो उसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने स्मरण किया, हमारा नाम डाल दिया। तो मैंने मुझसे जो कुछ बना, जो भी त्रुटियां हुई हो, मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ और मैं ही बहुत अच्छा कथाकार हूँ, लेकिन अभी आदेश हुआ, निर्देश हुआ, तो मैंने अपने कुछ समय निकाला। मैं तो मैनेजमेंट का भक्त हूँ। तो आप सब लोग जो भी त्रुटियां हुई उसको क्षमा करेंगे, और बड़े महान भक्तों से कथा के प्रति हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए। जिसकी कथा से श्रद्धा हट गई, भक्ति में प्रगति नहीं होगी। कथा में श्रद्धा बढ़ाइए, नाम जप में श्रद्धा बढ़ाई जाए, भक्तों में श्रद्धा बढ़ाई जाए। भक्ति का मूल श्रद्धा, श्रद्धा को नष्ट होने से बचाया जाए। श्रद्धा कुसंग करने से नष्ट होती है। भक्तों में अरे वो भक्त ऐसे, दोष बुद्धि हो जाती है। तो यदि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी श्रद्धा को मेंटेन रखना पड़ेगा, है। और तब हमारा भगवान के प्रति लौल्य जगेगा, जो एकमात्र मूल्य है, लौल्यम अपेकलम। केवल लौल्य जगाना है, तो लौल्य से ही भगवान की प्राप्ति होगा। हमें लालसा नहीं जगी तो भगवान नहीं मिलने वाले हैं। हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। रोना पड़ा, गोपियों को भी भगवान बिना रोए नहीं मिले। रुरु सस्वर रुदु सस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लाल गद्य तो गोपियों ने खूब गा गा करके, कोई नहीं, तब रोने लगी गोपियां खड़े होकर, फिर गोपी गीत गाए। जयति तेधिकम जन्मना गजा, श्रयत इंदिरा सस्वदत्त ही। तो हमने गोपियों का जो प्रथम गीत है, गोपी गीत में उनके द्वारा निकला, उसमें भी वृंदावन की महिमा का वर्णन कर रही हैं। तो इसको बोल करके मैं अपने आज के इस वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूँ, कि गोपियां भी कहती हैं कि जब से आपने इसमें जन्म लिया है ना ब्रज में, इसकी महिमा बहुत बढ़ गई है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा, श्रयत इंदिरा ससुदत्र ही। और ये लक्ष्मी जी तो अब सदैव ही यहाँ पास करती जाती, नहीं कहीं छोड़ करके। दैत्य दृश्यताम तुच्युताव कहा, कई धृता सभा राम मिशन बते। तो इन सब चीजों को हमें भक्तों के सानिध्य में सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों को। हम बोलते समय कभी कभी बोल कुछ और है, भाव कुछ और होता है, त्रुटि से कुछ निकल जाता है। तो अब जो चीजें अच्छी है उनको ग्रहण करिएगा, जो गलतियां हुई उसको सब भक्त क्षमा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परम सुंदर जी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे प्रभु जी की विनम्रता है, जो प्रभु जी ने कहा कि अच्छे कथाकार नहीं है, वक्ता नहीं है। हम सभी साक्षी हैं कि किस प्रकार प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर रूप से, परम सुंदर रूप से कथा की, वृंदावन धाम के विषय में बताया। तो तो हम प्रभु जी का आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ पर ये कथा का अंत नहीं है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ वृंदावन के मूड में प्रवेश किए हैं, वृंदावन के भाव में। कल से हम वृंदावन के जो द्वादश वन हैं उनके बारे में श्रवण करेंगे श्रीमान इष्टदेव प्रभु जी से। प्राय आप सभी भक्त इष्टदेव प्रभु जी को जानते ही हैं, मायापुर धामक तरीके से कथा का श्रवण कराते ही हैं। इंग्लिश, हिंदी, रशियन सभी में एक्सपर्ट हैं प्रभु जी, बंगाली। तो प्रभु जी के माध्यम से भी हम आगे वृंदावन एवं ब्रज में प्रवेश करेंगे। तो अगर अभी किसी भक्त का कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। दिव्या माता जी, आप प्लीज कोऑर्डिनेट कर दीजिए अनम्यूट करके। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि हो तो। स्वतंत्र देखिए कौन कैसा अ, करिए, और लोग बोल सकते हैं।
जी, राम प्रभु हरे कृष्णा। पाकिस्तान से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके। प्रभु जी प्रश्न तो नहीं था, ये था कि रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्लास? प्रभु जी बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है और इसी तरह लग रहा है जैसे हम ब्रिज में हो, तो रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हरे कृष्णा। तो ये हरे रिकॉर्डिंग्स कृष्णा। वगैरह जो है रूपानुग विद्यापीठ का जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये रिकॉर्डिंग्स डाली जाएंगी। जी। तो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं रूपानुग विद्यापीठ के। हरे कृष्णा। और प्रभु जी एक और बात के, ये जो बुक है ब्रज मंडल परिक्रमा, प्रभु जी ये बुक हमें कैसे मिलेगी यहाँ पाकिस्तान में? हम किस तरह हमें मिल सकती है? तो व्रजमंडल दर्शन पुस्तक जो है गुरु महाराज जी की, तो ये जी ऑनलाइन जी जी मिलती है अमेजोन वगैरह पे। और इसका हम लिंक भी आपको शेयर कर देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे लिंक। जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे प्रभु कृष्ण। जी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। हमें बहुत ये कथा सुन के बहुत अच्छा लगा, वृंदावन के बारे में और महिमा सुन के बहुत ही मतलब कानों को भी अच्छा लगा और आत्मा को भी संतोष हुआ। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपने बताया कि कालिया जो थे वो उन्होंने पूर्व जन्म मतलब उनका कोई भक्ति वाला ही जीवन होगा, तभी कृष्ण के चरण कमल उनके सिर पे आए होंगे। तो क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि वो पूर्व जन्म में कौन थे? पूर्व जन्म की उनकी कथा थोड़ी बड़ी विस्तार से है, लेकिन पूर्व जन्म में वो एक राजा थे दक्षिण भारत में, कांची में। और उनको एक विशेष प्रकार की कोई बीमारी थी, और उसके कारण से वो जो है आ, एक कथा में बैठते थे, तो कथा सुनाने के लिए एक ऋषि मुनि आए, तो उनको बार बार उनके जब पेट में समस्या होती थी तो जाते थे। तो उनको ऋषि को बहुत अच्छा ही लगा, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। उस श्राप बस जो है, जब वो श्राप से युक्त हो गए तो फिर उनको श्राप से मुक्त होने के लिए एक उपाय, राजा ने पहले उपाय बताया, राजा को उपाय बताया गया कि इससे आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उस कार्य को करने के लिए वो तैयार नहीं हो रहे थे। उनको बहुत कठिनाई हो रही थी कि मैं कैसे एक पक्षी को आ, उसको उसके शरीर को जला करके उसके मांस को खाना था, लेकिन उनका वो अलाउ नहीं करा। तो ये कथा थोड़ी विस्तार से उसको फिर कभी बताएंगे। उसके लिए कम से कम आधा घंटे का समय होता है, मिनिमम आधा एक घंटे का। तो मैं कभी बाद में फिर अवसर मिलेगा और उस कथा को बताएंगे कि वो राजा फिर किस प्रकार से उनका फिर कुछ झगड़ा हो जाता है, किस कारण से वो सर्प योनि में जाते हैं और वही फिर काली नाग की योनि प्राप्त करते हैं। उन्होंने जो एक सेवा की थी, छोटी सी जो साधु की सेवा की थी, उस सेवा के कारण उनको ब्रज में वो अधिकार मिला था। काली योनि सर्प की मिली, लेकिन उस साधु सेवा के कारण ही भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति मिली। यानी भगवान के चरण बिना भक्त कृपा के नहीं मिल सकते, ये है उसका साइंस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत अच्छा अरे बताया, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी आपकी। लेकिन मुझे थोड़ा ये एक डाउट था, प्लीज आप क्लियर करेंगे कि अगर जब हम वृंदावन जाते हैं तो हमें धाम अपराध से कैसे बचना चाहिए? क्योंकि हम धाम, यात्रा जाते हैं तो हम जाने अनजाने में कुछ ना कुछ हमारे से अपराध हो जाता है, तो वो अपराध से हम कैसे बचें? तो धाम के प्रति जो अपराध होते हैं, कभी कभी गुरु महाराज इसको क्लास में बोलते रहते हैं या कोई भी भक्त बताएंगे। हमारी जो ब्रजमंडल की जो गाइड बुक है, इसमें धाम अपराध है, क्योंकि हमको 1 महीने धाम में वास करना है। तो जैसे हमारे नाम के प्रति 10 अपराध हैं, ऐसे धाम के प्रति 10 अपराध हैं। यदि आपको समय हो तो मैं ज्यादा ज्यादा 10 सेकंड लगेगा, पढ़ देते हैं। एक तो धाम की महिमा बताने वाले गुरु का तिरस्कार करना और यह सोचना कि धाम अशाश्वत है। धाम वासियों और धाम यात्रियों को सामान्य प्राकृतिक व्यक्ति मानना। धाम में निवास करते समय भौतिक क्रियाकलाप में लिप्त होना। धाम में भगवान के नाम जप और शिव की आराधना के माध्यम से धन संग्रह करना, वहां कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। यह सोचना कि धाम किसी देश विशेष में है और किसी सामान्य तीर्थ स्थान के समान है। इसके साथ धाम को भौगोलिक दृष्टि से मापने का प्रयत्न करना भी अपराध है। धाम में पाप करना,
और वृंदावन और नवद्वीप को भिन्न मानना और उन शास्त्रों की निंदा करना जिनमें धाम की महिमा का वर्णन किया गया हो और धाम के प्रति अश्रद्धा रखना और धाम की महिमा को काल्पनिक समझ, ये 10 धाम अपराध भी हैं। अगर हम इनसे बच करके में रहेंगे तो हमें धाम के प्रति अपराध नहीं होगा। और परम सुंदर प्रभु जी चाहेंगे तो उसको शेयर कर देंगे। बहुत भक्त लोग जानते हैं कि धाम के प्रति क्या अपराध है, उसको आपको कभी जी प्रभु जी, मैं शेयर कर दूंगा। जी जी। और राधा माता जी, आपका डाउट, कुछ प्रश्न है? दिव्या माता जी प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। राधा माता जी, राधा इतापे। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। हा, रसिका देवीदासी बोलते बीडून। तर हे क्लास मी 2 दिवस झाला ऐकते, खूप आनंद वाटतोय। मराठी समजती ना? मैं मराठी नहीं समझता माता जी, हिंदी वाला हूँ, हिंदी। अच्छा। हिंदी में वीड से रसिका देवीदासी बोल रही हूँ मैं, और 2 दिन से मैं क्लास ज्वाइन कर रही आपका। और आपका आवाज मुझे ऐसा, नाम तो मुझे इंग्लिश नहीं मैं पढ़ सकी, लेकिन नाम आपका आवाज ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे जान पहचान का आवाज है ये। तो परिक्रमा में 2018 में थी मैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका वो क्लास सुनकर, और ऐसा लग रहा है कि मैं तो जैसी कल आपको क्लास। आप मेरी आवाज को पहचानती हैं कि मैं परिक्रमा में मेरी ही आवाज सुनते होंगे। आप ब्रजमंडल परिक्रमा में मेरी आवाज में बहुत अनाउंसमेंट होते हैं, तो आप पहचान गई कि मैं वही ब्रजभूमि दास हूँ। मेरा नाम ब्रजभूमि दास। तो विशेष रूप से प्रभु जी प्रसादम के अनाउंसमेंट्स करते होंगे, तो उस पे तो भक्तों का विशेष ध्यान रहता ही है। जय जय। तो मैं इष्ट को गोष्ठी मुझे कल इष्ट गोष्ठी की मुझे सारी ऐसा लग रहा जानकारी भी है। मैं ही देता हूँ इष्ट गोष्ठी के समय। तो मैं एक ये चाहती हूँ कि पूरा ये ब्रज मंडल परिक्रमा है, तो ऐसा क्लास हर दिन चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम तो हर साल नहीं आ सकते परिक्रमा में। जब यहाँ भी है घर में, तो भी ऐसा लगना चाहिए कि हम उधर ही है। और आपका वो क्लास सुन के तो ऐसा लग रहा था हम नहीं, मैं यहाँ नहीं है, मैं उधर भी है, ब्रज मंडल में भी है। तो मैं आपको विनती करती हूँ कि मेरा इतना मैं इतना बोल भी नहीं सकती हूँ, और ये कर सकती, सिर्फ विनती कर सकती हो कि आप हर दिन एक क्लास जारी रखो। परम सुंदर प्रभु आपको ऐसा उपलब्ध करा रहे हैं, सुंदर सुंदर वक्ताओं को लेकर के आपको कथा सुनाएंगे। ब्रजमंडल दर्शन उनसे निवेदन करिए, वो करेंगे। तो भक्त लोग तो हमेशा परोपकार के लिए ही हैं। जी अभी अगले 3-4 दिन इष्टदेव प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे, फिर जहां तक है गुरु महाराज जी भी करेंगे, तो आप सभी भक्त उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। हरे कृष्णा। जी कल्पेश प्रजापति जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी 2 दिन से आपको मतलब ये ब्रज का जो महिमा है मैं सुन रहा हूँ, तो अंदर से ऐसा हृदय कहता है कि फ्यूचर में वृंदावन में वास करना है। बट कंफ्यूजन ये है कि कभी कभार जब शिला प्रभुपाद जी के मैं ऑडियो सुनता हूँ, तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रीचिंग के लिए वृंदावन के बाहर रहना चाहिए। जहाँ भी हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो वहाँ पर हमारा वही भाव होना चाहिए कि सभी जगह जहाँ कृष्ण की भक्ति है वहाँ वृंदावन ही है। तो अभी इसका मतलब डाउट कैसे क्लियर करूँ खुद के जो मन में ऐसा हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है कि जहाँ हम वृंदावन के अनुसार जहाँ रहते हैं वही वृंदावन हो जाता है। जैसे वृंदावन के लोग भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तो हम अपनी परिस्थिति बस कहीं भी रह सकते हैं। और रहने के लिए तो देखिए, मेरा वृंदावन में ही मैं रहता था, वृंदावन में ही मैं फुल टाइम भक्त बना, वृंदावन में ही मेरी दीक्षा हुई, मैं सेवा किया, मेरा नाम भी ब्रजभूमि दास मिला। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे प्रीचिंग के लिए झांसी भेज दिया। झांसी मंदिर का प्रेसिडेंट भी हूँ।
और जी तो आप सोचिए कि अगर मुझे वृंदावन वास का अगर वही हो कि वहीं रहना, तो गुरु के आदेश से आप जहाँ रहेंगे और जहाँ शिल प्रभुपाद जी की सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे, तो आप मान के चलिए कि आप वहां भी वृंदावन में ही वास कर रहे हैं। और जब भगवान अवसर दें, सुयोग दें, तो तब वृंदावन में भी वास करिएगा, कोई जी बात नहीं। प्रभु जी, हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो पुनः प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हम सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का हरे उच्चारण कृष्णा करके। प्रभु जी। जी, किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा। एक हैंड रेज है, रमा हैदराबाद पाकिस्तान से किसी का हैंड रेज दिख रहा हाँ, है। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, कहिए कहिए, सुन आवाज आ रही है। प्रभु जी, सवाल था, प्रभु जी ने कल बताया था कि भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन में मतलब चप्पल नहीं पहनते हैं पैरों में। तो प्रभु जी आपने बताया था ना कल, क्या क्यों नहीं पहनते हैं, और नोट करना था। तो आपने सुना होगा कल के भगवान ने क्या तर्क दिया था। यशोदा मैया को बोला कि देखिए, यशोदा मैया को भगवान ने कहा कि देखो मैया, जब मैं गायों का सेवक हूँ, तो मेरा गायें मेरी स्वामी है, और स्वामी बिना चप्पल के चल रहे हैं, तो क्या सेवक को स्वामी से बढ़कर के सुविधा लेनी चाहिए? तो मुझे क्या चप्पल पहननी चाहिए? ऐसा तर्क देकर, अगर मुझे चप्पल पहनानी है तो आप सब गायों को चप्पल पहनाओ। अब बताइए, सब गायों को चप्पल पहना सकती थी यशोदा मैया? नहीं पहना सकती थी ना। और गायें तो चप्पल पहनेंगी तो उनके तो 4 पैर होते हैं। 9 लाख गाय को कितना, 36 लाख चाहिए चप्पल। और उसके बाद फिर छाता की बात आई तो उन्हें छाता भी पकड़ने वाला चाहिए, गाय तो स्वयं छाता नहीं पकड़ सकती। तो भगवान छोटे में इतने ऐसे तर्क दिए, ऐसा बात किए कि मैया को एकदम बंद कर दिए। तो मैया हार गई। और मैंने कारण भी बताया था क्यों नहीं पहने, क्योंकि अगर भगवान जूता चप्पल पहनकर घूमते तो पृथ्वी देवी को क्या स्पर्श हो पाता, भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो पाते, वो सुख मिल पाता क्या ब्रजभूमि को, जो सुख चाहती थी ब्रजभूमि। तो भगवान इसलिए ब्रज में कभी भी पहने ही नहीं जूता चप्पल। ठीक है माता जी, क्लियर हुआ क्यों नहीं पहने? ठीक है, तो सभी भक्तों का धन्यवाद जी प्रभु जी के लिए। ज्वाइन के लिए। और विशेष रूप से ब्रजभूमि प्रभु जी का, प्रभु जी बहुत व्यस्त हैं, स्पेशली अभी कार्तिक आ ही गया, प्रभु जी को तुरंत वृंदावन आना है, पूरे महीने की तैयारी करनी है ब्रजमंडल परिक्रमा की। फिर भी उसमें ऐसे बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर प्रभु जी उपस्थित हुए और हमें एनलाइटन किया, हमें बताया, समझाया, मार्गदर्शन किया वृंदावन धाम के विषय में। इवन इश्ते प्रभु जी से भी बात हो रही थी। तो वो भी कह रहे थे कि प्रभु जी 12 तारीख को तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वृंदावन आने के लिए, तो पर फिर भी वो भी सेवा कर रहे हैं या करेंगे। तो भक्त लोग काफी कृपालु होते हैं, कैसे सभी का हित हो, ब्रज से प्रीति हो सभी भक्तों की, तो वही प्रयास रहता है। और ये सारी प्रेरणा गुरु महाराज की कृपा से है, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं, गुरु महाराज हैं, उनका ब्रज से जो नाता है वो हम सब जानते ही हैं, काफी अटूट प्रीति है, नाता है। तो और आशा है, कृपा है श्री कृष्ण बलराम से, गुरुदेव से, श्री प्रभुपाद से, इसी प्रकार ब्रज मंडल के प्रति हम सबकी प्रीति बनी रहे। तो कल से द्वादश वनों के ऊपर कथा होगी श्रीमान इष्टदेव प्रभु जी के द्वारा। तो आप सब और अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ पुनः इसी समय पर जुड़िए। और इन शब्दों के साथ हम प्रभु जी को भी धन्यवाद करते हैं महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रभु जी पुनः फिर जब भी आपको समय लगे तो हम सभी को एनलाइटन कीजिएगा, मार्गदर्शन कीजिएगा। और आपकी जो कथा है वो भी पेंडिंग है, जो कालिया नाग जो आधा एक घंटे की था, तो उसको हम जरूर अगली बार इंक्लूड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बोलो वृंदावन धाम की
जय। ब्रजमंडल धाम की जय। 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।